हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद करेंगे। प्रेसिडेंट, प्रधान राष्ट्रपति के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जी के याद करेंगे। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। पहला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या? इसका राइट आंसर होगा राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब हुआ भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी वोट करके लोग अपने राजा की चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 4, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं? अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य की विधान सभाएं और राज्य की विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिक हो, इसलिए ए और सी दोनों। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इस कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 3 बार, 4 बार, 5 बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का पद और शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? इसका कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति हट जाएंगे, नहीं तो इसका त्याग पत्र देने पर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? हो जाएगा 51। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा 123। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति निम्न में किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर संघ एवं समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 22, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपया। राष्ट्रपति को कौन शासन एवं मंत्रालय देता है? इसका राइट आंसर होगा संघीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहते हैं तब कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज लोग। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 26, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह में लेते हैं? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के कहे हुए नहीं हट सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? मनोनीत मतलब चुनने का अधिकार है। तो एंग्लो इंडियन का। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन्हीं 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है? तो केवल एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? जैसे लोकसभा में 2 तो राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12 को। और दोनों होंगे एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है?
बीपीएससी प्रीलिम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 32, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तीनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, थल जल वायु। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3। क्वेश्चन नंबर 36, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? क्वेश्चन नंबर 36, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, मतलब कांग्रेस से वो नहीं थे, तो वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्री सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष मीरा कुमार। अब भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। और मीरा कुमार है भारत की पहली लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 43,
भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन। अब भारत के किस राष्ट्र लंबे समय तक राष्ट्रपति रह चुके हैं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।